जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुंबले। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, और ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और जो क्वेश्चन मैं बाकी और करा चुका हूँ वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6q+1 या फिर 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखो बच्चों, हमें ये दर्शाना है कि ये जो दिए है ये विषम पूर्णांक क्यों है। ओके, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हल कराता हूँ। मान लीजिए माना कि विषम पूर्णांक a है। विषम पूर्णांक क्या है? a है। ओके, और फिर और भाजक भाजक 6 है। ओके बच्चों, ये भाजक है। देखो चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चूंकि का निशान रहता है। ठीक है, याद रखना, ये इसलिए का निशान इस प्रकार से रहता है, इसलिए, और ये चूंकि का इस प्रकार होता है। ओके, चिन्हों का अवश्य ध्यान देना। ठीक है बच्चों, और फिर चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से विभाजन प्रमेयिका का सूत्र पता है। देखो a बराबर BQ+R ये होता है। ओके, फिर उसी आधार पे आप इसे कैसे लिख सकते हो? a बराबर ये भाजक, देखो ये हो गया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ओके, शेषफल। तो अब इसे बोला जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे बोला जाता है भाजक, और ये भाज्य, और जितने बार दिया जाता है उसे भागफल बोला जाता है, भागफल, और ये जो शेषफल, ये शेषफल। ओके, तो आप समझ सकते हो कैसे। देखो दूसरा तरीका, और फिर साइड में यही बता देता हूँ। देखो ये क्या है? ये भाज्य है, और भाजक कितना है? b, और भागफल, देखो भागफल ये q है। ठीक है, और शेषफल कितना है? r, तो ये r हो गया, r ये शेषफल। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से b की जगह क्या है? 6, तो इसे 6, तो ये 6। ठीक है, b बराबर ये 6 है, और q जैसा का वैसा प्लस r। ओके, फिर आगे देखो ये आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, तो फिर देखो a में 6 से अगर भाग दूंगे तो q बढ़ जाएगा, फिर ये r। देखो ये इसे क्या बोला जाता है? भाजक। भाजक का मान देखो भाजक का मान r से शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, मतलब शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। मतलब r का मान क्या हो सकता है? या तो एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है, और ये 5 हो सकता है। ठीक है, हमेशा इससे छोटा शेषफल का मान होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक, तो उसी प्रकार से आगे तब r के संभव मान बराबर कितने हो सकते हैं? तो 0 हो सकता है, ये वाले पूरे। ठीक है, 1 2 3
4, ये 5, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, फिर आगे आप क्या कर सकते हो, देखो a बराबर, इसे ही करना है अपने को, r के मान रखना 6q प्लस r, जो r का मान अगर आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 चला जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या आ जाएगा 6q। ठीक है, अगर इस संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो इतना आएगा कि, ठीक है 6q आ गया। ओके, फिर r बराबर क्या, देखो ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, r बराबर 1 रखोगे तो ये हो जाए a बराबर 6q प्लस ये r, ये 1 हो जाएगा, r की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो r की जगह अगर 2 रखोगे, r की जगह 2, तो इस प्रकार से क्या होगा, a बराबर 6q प्लस ये 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर r की जगह अगर आप 3 रखोगे तो क्या होगा, 6q प्लस ये 3 हो जाएगा। और r की जगह अगर 4 रखोगे तो a बराबर 6q प्लस ये 4 हो जाएगा। ओके, फिर r की जगह अगर 5 रखोगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस ये 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को इस प्रकार के डाउट, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को किसी प्रकार के डाउट होंगे। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना कॉपी में नोट जरूर करना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से जरूर देखना। ठीक है, को ये बताना है कि ये धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक है तो क्यों है, ये बोला इसमें। देखो अगर ये वाले मान में अगर देखो ये इन मानों में 2 से अगर भाग दोगे, देखो 6q में अगर भाग दोगे तो ये क्या है 3q। ठीक है, ये 3q हो गया। ठीक है, ये 3q, ये ठीक है 3q, और 6 इसमें भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 1 है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर इसमें जा सकता है। देखो 6q प्लस 2, अगर इसमें से देखो ऊपर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 2, और यहाँ क्या बचेगा 3q प्लस 1। ठीक है बच्चों, अगर इसमें पूरा गुना कर दो तो ये मान आ जाएगा, ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, और बटे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला मान। क्या लिख सकते हो, ये लिख दो 3q प्लस 1। ओके, ये आ गया। फिर आगे इसमें जाएगा क्या, 3 में, इसमें नहीं जाएगा, 2 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो इसमें दो 6q प्लस 4, 2 से डिवाइड करना है हमें। तो देखो अलग अलग करके भी कर सकते हो। देखो इस प्रकार से 6q बटे 2 प्लस 4q बटे 2, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3q प्लस ये 2, इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसमें से कॉमन निकाल लो। देखो ये 2 और इसमें से क्या बचेगा 3q प्लस ये 2 बटे ये 2। ठीक है, आपको जो बेटर लगे उसमें समझ जाओ। ठीक है, मैं इसलिए दोनों तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, देखो अगर इसका अगर पूरे में गुना कर दोगे तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इससे काट दोगे तो ये आ गया, ये वाला मान 3q प्लस ये 2। तो उसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हो आप 3q प्लस ये 2। ओके, और इसमें जा रहा क्या, 2 से डिवाइड होगा क्या, 5 में 2 से डिवाइड होता है, भाग जाता क्या, नहीं जाता। तो ठीक है बच्चों, ये रफर के लिए था तो ये मिटा देता हूँ मैं। यहाँ a के मान, यहाँ a के मान, यह 6q या 6q प्लस 2, और ये 6q प्लस ये 4। देखो यहाँ a के मान, देखो यहाँ a के मान 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 में 2 के गुणनखंड है, ये 2 के गुणनखंड है। और तथा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये 2 के गुणनखंड नहीं है, ये
दो के गुणनखंड नहीं है। आप लिख सकते हो क्या ये क्या है, दो के गुणनखंड है क्या, नहीं है। तो लिख सकते हो अतः 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हमें देखो बच्चों इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप लिखना। ठीक है, इस प्रकार से फिर यहाँ से। ठीक, हमें क्या बोला था, ये सिद्ध करना था। आप लिख सकते हो प्रूव दैट भी लिख सकते हो, इति सिद्धम भी लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी में इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पूरा समझाने की कोशिश की थी आपको। और ठीक है बच्चों, और बाकी और वीडियो देखना है इसी प्रश्नवाली से तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक, और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,